नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं जी, इसलिए आपको मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। पर आप सोचोगे सर दो क्वेश्चन से हमें क्या हेल्प मिलने वाली है? तो भाई मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समथिंग 500-600 करा दिए हैं। आप पर डे क्लास देखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना भी नहीं होगा। सिर्फ ओनली 5 मिनट की क्लास रहती है। 5 मिनट की क्लास में आप दो क्वेश्चन सीख जाते हो। और उसके बाद में अगर आप देखना चाहते हो तो एक साथ ही अगर देखना चाहोगे तो एक दिन में 500 क्वेश्चन देख सकते हो। और आशा करता हूं कि 500 क्वेश्चनों में से भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर बाहर का आ भी जाता है तो आप उस जिस प्रकार से मैंने कराए हैं उस प्रकार से आप कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 1 से 5 कैसा बना, 5 से 13 कैसा बना, 13 से 25 कैसा बना, 25 से 41 कैसा बना, 41 से 61 कैसा बना। वही बना देंगे। कैसा बनेगा? हमने देखा एक है, 1 से 5 तक बनाना, 1 से 5 बनाना, 5 से 13 बनाना है, 13 से 25 बनाना है, 25 से 41 बनाना है, 41 से ये बनाना और इससे अगली संख्या बनानी है। आप सोचोगे सर हर क्लास में तो आप ये बताते हो कि वर्ग भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। पर हमने देखा भाई छोटी संख्या बननी है। 1 से 5 तक ही तो जाना, 5 से 13 तक जाना, 13 से 25 तक जाना, 25 से 41 तक जाना, 41 से 61 तक जाना, 61 से अगली संख्या, मतलब बहुत छोटी संख्या बननी है। तो इसलिए हम इस प्रकार का अंतर देखा। 1 से 5 तक जाने के लिए हमने देखा प्लस के 4, 5 से 8 तक जाने के लिए हमने देखा प्लस के 8, 13 से 25 तक जाने के लिए हमने देखा कितना, प्लस के 12, 25 से 41 तक जाने के लिए आपको कितना होगा, प्लस के 16। अब 41 से 61 तक जाने के लिए कितना होगा भैया, प्लस के 20। और 61 से 25 मतलब 25 से कितना, 25 से 41 तक देखिएगा। आपने देखा 25 से 41 तक जाने के लिए 16 हुआ और 41 से 61 तक जाने के लिए 20 हुआ। अब अगली संख्या तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 4, 4 दूनी 8, 4 4, 4 चौक 16, 4 5 20। तो अगली संख्या क्या जाएगी आपकी, 4 चौक 24। अब 4 चौक 24 चाहे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, और अन्यथा नहीं तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हो कि दूसरी चीज़ हमारी कितने का अंतर आया। ठीक है, अगर आपको पहाड़े भी याद नहीं है तो, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। अब हमने देखा 4 से 8 तक प्लस के 4, 8 से 4 तक प्लस के 4, 4 से 16 तक प्लस के 4, 16 से 20 तक प्लस के 4 और 20 से अगली संख्या तक प्लस के 4 करेंगे तो 20 और 4 कितने होंगे, 24। और 24 और 61 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 24 और 61। हमने ऐड करा तो 4 कितना हो गया आपका, 5 हो गया, 6 2 कितना हो गया, 8। क्या 85 किसी ऑप्शन में है? 85 आपका राइट आंसर आ गया। सेम इसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से हमारी सीरीज चली थी। और 85 ऑप्शन में भी तो होना चाहिए जी, बिल्कुल ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले भाई लाइक कर दो जल्दी से, लाइक नहीं करा अभी तक आपने। चलो लाइक कर दिया तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब ये वाला क्वेश्चन विषम संख्या वाला, अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है कि हम ए राइट आंसर कर जाते हैं, कुछ बी कर जाते हैं, कुछ सी कर जाते हैं, कुछ डी कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि विषम संख्या होती क्या है। अब विषम संख्या का मतलब है कि भाई 3 संख्या इसमें एक सा कार्य कर रही होंगी, तो वो क्या करते हैं कि काट के देखते हैं, काट के देखते हैं। पर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से नहीं काटते। आप ये देखो कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि इसमें 3 संख्या एक सी बननी होंगी। अब 3 संख्या एक सी बनने का मतलब होता है कि आपको या तो जैसे 2 इधर है तो 1 इधर है, 5 इधर है पर इधर नहीं है, 4 इधर है 3 इधर है। एक लॉजिक तो इसमें ये वाला है बिल्कुल जो आपका लगेगा। उसके बाद में अगर ये लॉजिक नहीं लगता तो आप क्या कर सकते थे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई करते, उसके बाद में प्लस करके देखते या माइनस करके देखते। ठीक है, तो सेम संख्या आती, 3 तो सही है और एक विषम आती तो वही राइट आंसर था। चौथी संख्या कहती है कि इसकी और इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। पांचवी संख्या कहती है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इधर वाली संख्या आ जाती है। छठा जो लॉजिक है आपका, छठा लॉजिक कहता है कि अगर आपको जब किसी प्रकार से आंसर नहीं आ रहा तो इन सारों को जोड़ कर देखो, 1 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 1 या 1 प्लस के 5 प्लस के 4 प्लस के 1, इस प्रकार से भी आंसर नहीं आ रहा तो भाई किस प्रकार से आएगा, तो भाई फिर तो आपका आना ही नहीं है जब ना आ रहा तो। अब हमने देखा डायरेक्ट ये क्या है, या तो आप सिंपल देख सकते हो 2 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ क्या है आपका 5 है, यहाँ कितना आपका 3 है, अब यहाँ कितना आपका 1 है और यहाँ कितना आपका 1 है। तो आपने देखा कि यहाँ तो सब में 2 2 4 3 4 4 7 7 पर 5 और 4 आ रहा है, 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप अगर अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ तो आप लिख सकते हो कि 12 का उल्टा,
12 का उल्टा कितना है इसमें, 21 है। देखिएगा ये वाली संख्या इसे पीछे ले जाओ, इसे आगे ले आओ, तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा कि 15 का उल्टा, 15 का उल्टा कितना होना चाहिए भाई, 15 का उल्टा होना चाहिए 51, पर इस जगह कितना 41, तो इसका मतलब यही आंसर। तो इसी प्रकार से आप 34 का उल्टा कितना होना चाहिए आपका भाई, 34 का उल्टा होना चाहिए 43, और इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 57 का उल्टा, उल्टा कितना हो जाएगा आपका 75। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।